जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिटेल में हल करने वाले हैं। ये क्लास आने वाले यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आइए चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में 50 लाख आरबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी दोस्तों 5,000 से 11,000 तक होती हैं और प्लेटलेट्स 2 लाख से 5 लाख तक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। साथियों, अगर ऑप्शन में 2 से 5 दिन आता है तो भी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में 6,000 से लेकर 10,000 तक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। दोस्तों, 5,000 से 11,000 ऑप्शन में होता है तो भी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 46। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? दोस्तों, ब्लड का पीएच मान पूछा जा रहा है तो ब्लड का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। हमारा रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 47। कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट की मात्रा प्रतिशत में होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट की मात्रा 75% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 49। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। प्लाज्मा में 90% तक जल होता है। क्वेश्चन नंबर 50। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वहीं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हैवी एक्सरसाइज करते हुए रक्त प्रवाह स्केलेटल मसल की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 52। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 70% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 53।
शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, फैट का अनुमान स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, पेडोग्राफ से फ्लैट फुट का मापन किया जाता है। डायनमोमीटर से हाथ पैर और कमर की ताकत को मापा जाता है। गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 55, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथ पैर और कमर की ताकत के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। साथियों, अगर ऑप्शन में 98.4 नहीं है तो हम 98.6 को सही लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तब हम केवल 98.4 को ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रे मैटर, वाइट मैटर और न्यूरोजिला किसके निर्माणक हैं? याद रखना साथियों, राइट आंसर खा हो जाएगा, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, न्यूरोजिला स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे पूरे शरीर को ढक के रखता है। क्वेश्चन नंबर 59, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट का लगभग 25% होता है। क्वेश्चन नंबर 60, डब्ल्यूबीसी का कार्य है? साथियों, डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 61, श्वेत रुधिर कणिकाओं मतलब डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो साथियों, डब्ल्यूबीसी जो सबसे बड़ी होती है उसे मोनोसाइट कहा जाता है, वहीं सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमारे ब्लड में होती है। क्वेश्चन नंबर 63, हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और ये हमारे श्वसन तंत्र में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, मांसपेशियों की लंबाई मापने के लिए माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एपिथीलियम कोशिका मानव शरीर के किस अंगों में पाई जाती है? याद रखना दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, एपिथीलियम कोशिका मानव शरीर के ग्रास नली में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, संयोजक कोशिकाएं मतलब कनेक्टिव सेल्स जो होते हैं मानव शरीर के किन अंगों में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, कनेक्टिव सेल्स कार्टिलेज, हड्डी और ब्लड सेल्स तीनों जगह पर ही पाए जाते हैं। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68,
कंडरा मतलब टेंडन्स किसे जोड़ते हैं? याद रखना दोस्तों, टेंडन्स अस्थि को मांसपेशी से जोड़ते हैं। वहीं पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतकों को लीगामेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हृदय की पेशियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं और देखने में बनावट में रेखित लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फाइब्रिनोजन क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है, लेकिन ये बनता लीवर में है। फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि रुधिर कोशिकाएं मतलब ब्लड सेल्स को अलग कर दिया जाए तो शेष बचा हुआ द्रव्य कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। यदि ब्लड सेल्स को अलग कर दिया जाए तो जो द्रव्य बचता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है तथा रुधिर में कहाँ से निकलता है? साथियों, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये हमारे लीवर से निकलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मानव की अस्थि उपास्थि से किस बात में भिन्न होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। इसमें हाइवर्सियल नाल का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, कशेरुकियों में रेखित पेशियां मिलती हैं। याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। कशेरुकियों में रेखित पेशियां पैर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, देह गुहा की दीवार में एपिथीलियम अस्तर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। इसे सल्की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, मानव में तेल ग्रंथियां ऑयल ग्लैंड्स कहाँ मिलती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। जो तेल ग्रंथियां हैं वो हमारी स्किन मतलब डर्मिस पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, तंत्रिका तंतु मतलब नर्वस टिश्यू पेशी तंतु किस लक्षण से में भिन्न है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, माइलिन शीथ का स्तर किसे ढके रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। माइलिन शीथ का स्तर जो होता है वो कशेरुकियों का तंत्रिका तंतु ढके रहता है। क्वेश्चन नंबर 79, पैपिलरीज पेशियां जो होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के ब्लड रुधिर का पीएच मान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मनुष्य के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य किस ऊतक में रीजनरेशन की सामर्थ्य सबसे कम होती है? साथियों, हमारे माइंड की रिकवरी 0% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। मस्तिष्क का जो तंत्रिका ऊतक होता है उसकी रिकवरी बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 83, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स के टीका लगाने में शरीर में क्या प्रविष्ट करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स का जब टीका लगाया जाता है तो शरीर में उससे संबंधित निष्क्रिय रोगाणुओं को प्रविष्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो किस अंग में बनते हैं? याद रखना दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे टॉन्सिल्स में बनती है। क्वेश्चन नंबर 85, फाइब्रिनोजन जो होता है इससे फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा।
ये हमारा एक्टिव थ्रोम्बिन जो होता है, इसके प्रभाव से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, रेखित पेशियों का संकुचन कैसे होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, एक्टिन क्षणों का मायोसिन क्षणों पर खिसकना। क्वेश्चन नंबर 87, मानव के वायुनाल में स्थित पश्चमाभिक एपिथीलियम का कार्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, इसका कार्य होता है म्यूकस को बाहर धकेलना। क्वेश्चन नंबर 88, तंत्रिका कोशिका मतलब नर्वस सेल जो होता है, भ्रूण की किस स्तर से बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये भ्रूण की एक्टोडर्म से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन ऊतक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, ब्लड हमारा एक ऊतक है जो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, स्तन की ग्रंथियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, स्तन की ग्रंथियों को एपोक्राइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, अभिवाही तंत्रिका तंत्र उत्तेजना ले जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, अभिवाही तंत्रिका तंत्र जो है ये उत्तेजना संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, हृदय पेशी ऊतक रेखीय होते हैं और तथा ये होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, हृदय पेशी जो ऊतक होते हैं वो रेखीय होते हैं, इसके साथ ही अनैच्छिक एवं कुछ या एक दो केंद्रीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रेनवियर के नोड्स कहाँ स्थित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, रेनवियर के जो नोड्स हैं ये एक्सॉन में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हृदय पेशियां संकुचित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, हृदय की पेशियां धीरे धीरे संकुचित होती हैं और थकती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, अरेखित पेशियां कहाँ मिलती हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, अरेखित पेशियां जो हैं ये हमारे आहार नाल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एंटीबॉडीज होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पेशीय संकुचन में ऊर्जा का स्रोत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, पेशीय संकुचन में ऊर्जा का स्रोत एटीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 98, यदि लाल रुधिराणु को 8% नमक के घोल में रखा जाए तो यह सही जवाब गा हो जाएगा, तो यह संकुचित होएगा। क्वेश्चन नंबर 99, तंत्रिका कोशिका का विभाजन होता है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका का सामान्यतः तो विभाजन होता ही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, मानव के लाल रुधिराणु अकेंद्रीय होते हैं क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, केंद्रक परिपक्वन के समय समाप्त हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथियों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बचे हुए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।